हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द 11th सिलेबस एंड दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें हम लोग 21 सितंबर पीसीएम शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें आई थिंक अप्रॉक्स 11 to 12 क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो गए जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है जिसमें 2021 के 12th सिलेबस एंड 11th के जितने भी सेशंस हुए उनके रिकॉर्डिंग्स की वीडियोज़ की लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, और हम लोग केवल ये 6 चैप्टर्स कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमीकंडक्टर ऑलरेडी 12th सिलेबस के साथ मैंने कवर किया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड ऑलरेडी 2021 के पीवाईक्यूज के ड्राइव लिंक मैंने ऑलरेडी उनके रिस्पेक्टिव पीसीएमबी वीडियोस में डाल के रखी है, आप उसे रिफर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई on one face of thin prism. The ray emerges normally from the other face. आपका ये प्रिज्म है। ओके, यहाँ पे मान लो कि आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल आई, ठीक है। और बोल रहा है कि ये अभी रे इस सिंगल फेस पे रे क्या होगा, अभी यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अभी क्या बोल रहा है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो भी यहाँ पे रे है, इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस। अभी रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस कब होगा? जब आपका रिफ्रैक्टेड ऐसा हो, रिफ्रैक्शन। ओके, इस केस में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये आपका सॉरी, यहाँ पे मैंने रॉन्ग ड्रॉ किया, मेरा आई इधर रहेगा बिकॉज आई इज द एंगल बिटवीन ये आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल ऑफ प्रिजन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए भी 90 है, दिस विल बिकम 90 माइनस ए, बट आपका ये पता है ये पूरा क्या होता है? 90 होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आर मस्ट बी इक्वल टू ए। आपका रिफ्रैक्टिव प्रिज्म का जो है इन जनरल आपका जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, बट यहाँ पे आपका दिस आर सीम्स टू क्या लग रहा है आपको? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आर सीम्स टू आपका लग रहा है इक्वल। आप साइन आई अपॉन साइन ए एंड आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये दोनों अप्रॉक्सीमेट यदि हम ले लेते कि बहुत स्मॉल है तो आई इज इक्वल टू ए। आई इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? म्यू ए, और यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या है? एन ए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन है। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ मेटल प्लेट 3 सेंटीमीटर थिक। ये आपका एक मेटल प्लेट है जिसका थिकनेस दिया हुआ है। ओके, थोड़ा और मोटा बना लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर है। ओके, आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है T1 T2, आपको T2 माइनस T2 दिया हुआ है कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। आपका ये जो डिस्टेंस है, ये थिकनेस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। आपका हीट इज ट्रांसमिटेड टू प्लेट एट अ रेट ऑफ 900 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दिया गया? Q/80 डेटा दिया है, 900 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो। 900 पर मिनट मतलब 60 मिनट। इसको आपने सॉल्व किया 15 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर सेकेंड जो भी आपको बोल रहा है, ठीक है। ये आपका कितना आ गया? 15 किलो। ओके, आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला क्या है आपका? Q/80 इक्वल टू के, आपका डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए। Q/80 ये आपका डिस्टेंस है, ये डी स्मॉल डी होता है, यहाँ पे टी मतलब टाइम। तो आपको ये वैल्यू दी गई है, आपको निकालना है क्या? थर्मल कंडक्टिविटी आपको के फाइंड आउट करना है। या आपको डेल टी भी यहाँ पे दिया गया 15 डिग्री सेल्सियस और डी भी दिया है। के इक्वल टू Q/80 का वैल्यू क्या है? 15 किलो कैलोरी। ये डी उधर गया 3 × 10⁻² क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 15 है। 15 कैंसिल, तो आपका ये क्या हो गया? 3 × 10⁻² किलो कैलोरी यूनिट है। इधर क्या आएगा इसका यूनिट? किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड पर आपका ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह आपका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। पार्टिकल m कोलाइड कर रहा है मतलब इसके बाद स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी है। मान लो कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। कैपिटल M ये आपका बिफोर कोलिजन, ये स्टेशनरी है मतलब स्पीड पहले 0 मीटर पर सेकेंड है।
आफ्टर कोलिजन स्मॉल m क्या है, स्टॉप हो जाता है, मतलब ये जीरो हो जाता है। ओके, जीरो हो जाता है। और आपका कैपिटल M आपका मूव करेगा, ऑब्वियसली ये इसने अपना स्पीड इसको ट्रांसफ़र किया तो ये मूव करने लगेगा। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे देखो ये तो जीरो है तो यहाँ पे एम बी आएगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है तो इसका मोमेंटम रहेगा एम बी डैश। सो आपका वी डैश बाय वी क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है आपका, ये वी डैश है, जीरो है, वी डैश माइनस जीरो। और बिफोर कोलिजन क्या है, ये वी माइनस जीरो, वी डैश वी। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ये आपका V2 है, ये V1 है, ये U1 है, E2। फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन E1 माइनस E2। ठीक है, ये E का फॉर्मूला है। ओके, माइनस साइन ले लोगे तो ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये V, यहाँ पे एक स्टार्टिंग में यहाँ पे U2 का स्पीड नहीं दिया था और बाद में V1 का स्पीड नहीं, इसलिए V डैश बाय V आया आंसर। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो V डैश B यहाँ पे क्या है, स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। द पीरियोडिक टाइम ऑफ मोशन इट्स प्रोपोर्शनल टू। सो सेंट्रीपिटल फोर्स CPF आपका क्या है, mv स्क्वायर बाय r होता है, आपका mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है, क्योंकि टाइम पीरियड है तो यहाँ से जल्दी मिल जाएगा। बट आपको दिया क्या, दिस mr ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में लिख रहा है k बाय r। ठीक है, सो आपका यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k बाय mr स्क्वायर। ओमेगा क्यों लिया, क्योंकि जल्दी से टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, वो स्क्वायर हटाया तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू r। आपका ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन t। सो डायरेक्टली दिख रहा है t इज प्रोपोर्शनल टू r। सो करेक्ट आंसर विल बी C। ओके, आपको मेरा स्पीड ज़्यादा लगता होगा पढ़ाने का तो आप यूट्यूब में आपका ऑप्शन आता है कि स्लो करने का, सो आप इसको 0.75x पे भी देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में। सो डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो आपको 273 बस ऐड करना है। सो -197 आप 273 ऐड करो, कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे इन केल्विन। सो 273 ऐड करो, कितना आएगा आपका, 17 में से 3 गया 6, इधर 8 में से 7 गया 1, सॉरी मेरा मिस्टेक, आपका 18, जस्ट अ सेकेंड, ये 11 7, रुको मैं इसको ढंग से करता हूँ, 273 197। ओके, 13 में से 7 गया 6, आपका 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पे तो आपका 0। ओके, तो माइनस ये आपका प्लस 76 केल्विन। करेक्ट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/3 above द सरफेस ऑफ हाइट, देन द रिलेशन बिटवीन h एंड r। सी जब भी आपको ऐसा g/3 दिया रहे तो आपको ध्यान में रखना, आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, GH/g इक्वल टू r प्लस एच, AR ये पूरा कंबाइंड स्क्वायर। ओके, आपको एक फार्मूला और भी पता रहेगा, ये होता है, बट ये कब यूज करते हैं, जब आपका एच बहुत स्मॉल हो, जैसे कि 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, आपको बोला 1 किलोमीटर ही जस्ट ऊपर है, तो उस केस में ये वाला यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये वाला फार्मूला यूज होता है। सो आपको यहाँ पे लिख के दिया GH क्या, g/3, मतलब GH/g कितना हो गया 1/3। या GH/g की जगह पे आप ये डालो, r अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर 1/3। सो r अपॉन r प्लस एच इक्वल टू 1/√3। क्रॉस किया हमने, √3r इक्वल टू r प्लस एच। सो आपका h इक्वल टू क्या, √3r माइनस r कॉमा ले लिया, √3 माइनस 1। करेक्ट आंसर क्या है आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ग्लास क्यूब ऑफ ए ट्यूब लिखा हुआ 24 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप इनसाइड व्हेन व्यूड नॉर्मली फ्रॉम वन फेस। सो आपका ये ग्लास बबल है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ये बबल है। जब आप इसको यहाँ ए साइड से देखते हैं तो आपको कितना अपरेंट डेप्थ मिलता है, 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको अपोजिट साइड से देखते हैं तो अपरेंट, सॉरी आई थिंक मैंने थोड़ा सा ये मान लो कि ये साइड से देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर है,
और ये ऊपर साइड से देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर अपोजिट साइड। सो आपको पता है जो म्यू होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट साइड जैसे कि ये वाला साइड ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट साइड है, ठीक है। ये साइड के लिए मान लो कि आपका x इज़ अ रियल डेप्थ और आपका अपरेंट डेप्थ तो दिया है कितना है 10 है, ठीक है अपरेंट डेप्थ। तो आपका म्यू क्या हो गया एक जैसे फॉर्मूले के हिसाब से x/10, ठीक है। और अदर साइड के लिए मान लो कि y इज़ अ रियल डेप्थ और आपका कितना दिया है अपरेंट डेप्थ 6 सेंटीमीटर। तो म्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो म्यू क्या होता है रियल डेप्थ y और अपरेंट डेप्थ क्या है आपका 6। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर दो। सो x/10 इक्वल टू y/6। सो आपका ये क्या हो गया x/y इक्वल टू 5/3, x इक्वल टू 5/3 y, ये इक्वेशन 3। और आपको ये जो टोटल है ये आपका रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ यहाँ ए साइड से y है और ए साइड से x है, ऐड करोगे टोटल 24 आएगा। सो x + y इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 4। 3 and 4 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मान लो कि x जगह पे मैंने यहाँ पे पुट किया 5/3 + y + y, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 8/3y 24। सो 8 से कट किया 3, सो y आपका कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। y 9 है तो ऑब्वियसली इसमें डालोगे तो x क्या मिलेगा आपको 24 - 9 कितना आएगा 24 - 9 कितना होता है आपका 15 सेंटीमीटर। सो अभी चाहिए तो आप डाल दो किसी भी फॉर्मूले में, आपको म्यू 15/10 मतलब 1.5, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अ पार्टिकल ऑफ मास केप्ट एट रेस्ट एट अ हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ where r is the radius, the minimum speed with which should be projected so that it does not return back। सो आपका एक किस हाइट पे रखा गया 3r हाइट पे रखा गया है, ठीक है। कितने स्पीड से इसको स्केप करना है तो फेंके। सो ये 3r हाइट पे है, सो इसको काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी एट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है gm/m/2r + h, ओके ये फॉर्मूला है, ओके। सो ये भी अर्थ के अट्रैक्शन में बाउंड है, इसलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है मिनिमम एनर्जी, मतलब ऑर्बिट में रहने मिनिमम एनर्जी इसको इतना दे दे कि वो अर्थ की अट्रैक्शन से निकल जाए। सो इतना एनर्जी देंगे तो निकल जाएगा। तो आपको स्पीड पूछा है, सो स्पीड के लिए आपको ½ mv² इधर डालो और बाइंडिंग एनर्जी क्या gmm, आपको h ऑलरेडी दिया है कितना है 3r। सो यहाँ पे आपने जस्ट अ सेकेंड, इट शुड बी फॉर ए पार्टिकल टू एस्केप फ्रॉम अर्थ इट शुड बी गिवन इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी आपको, ओके r + h, ओके। आई थिंक यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पे लिखा है कि विथ विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक। सो आई थिंक ये आपको फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से पूछ रहा है, तो यहाँ पे h3r डालोगे तो 4r हो जाएगा। सिर्फ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। सो r + h ये आपका कितना आएगा यहाँ पे 4r। सो mm कैंसल, सो यहाँ पे आपका v ये आपने इधर से कट किया 2, सो v² gm/2r। सो आपका v क्या हो गया √gm/2r, करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। ये देखो ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, राइट, हमको सरफेस ऑफ अर्थ से ये जूम करना था, क्लियर है 3 4 8 बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जस्ट लेट मी चेक, यदि कि एरिया में सरफेस ऑफ अर्थ नहीं रहेगा तो फिर मान लो कि यदि हमको एक हाइट से फेंक रहे हैं, यहाँ पे 2 रहता तो कितना आता, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, मे बी यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं। ये आपका कितना आ जाएगा 4 v² इक्वल टू gm/4r, और gm क्या होता है आपका gr² 4r। तो आपका मान लो कि यहाँ पे r कैंसिल भी होता है, तो gr/ यहाँ पे 4 बचेगा। सो v इक्वल टू gr/4 ½ ओके। बट आपको ये
विथ विच शुड बी प्रोजेक्टेड, मत प्रोजेक्टेड हम हमेशा अर्थ सरफेस से करते हैं, इसलिए आपको यही फॉर्मूला आप यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 45, अ बॉम्ब इज ड्रॉप बाय एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड, आपका एरोप्लेन है, ओके, आपका एरोप्लेन है जो आपका हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड एट अ हाइट ऑफ 980 मीटर, इसका हाइट कितना है 980 मीटर। एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग अ बॉब, द डिस्टेंस, ये ड्रॉप करेगा तो ऐसा गिरेगा, द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द टारगेट ऑन द ग्राउंड, ओके, हिट डायरेक्टली इज, आपको ये निकालना है डी। सो वी दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया, उतनी ही स्पीड से वो भी गिरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो पहले टाइम निकाल लो, ओके, टाइम कितना लगेगा उस, जितना इसको यहाँ से यहाँ रीच करने का टाइम। सो टाइम कैसे निकालोगे, आपका एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो रहेगा जैसे उसको यहाँ पे फेंकेंगे। एच दी आपको टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h अपॉन जी, 2h कितना 980, ये आपका 9.8, कट किया इसको 100 आया, ये 200, सो टी कितना हो गया रूट ऑफ 200, 10√2 सेकेंड, ठीक है। आपका वेलो स्पीड डिस्टेंस है आपका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें से ऐसे एक्सेलरेशन नहीं होता, तो डिस्टेंस इक्वल टू जस्ट आप वी टी कर लो, वी क्योंकि स्पीड करके डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे पहले 200 किलोमीटर दिया, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। सो जस्ट यहाँ पे डाल दो 200 5/18 टाइम 10√2, ठीक है। सो ये 5 इंटू 2 1000, आपका 10⁴, और फिर यहाँ पे √2 है, ये आपका 9 इंटू 2, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 9√2 मीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज ऑलवेज positive, so f equal to 8 centimeter. The mean position of oscillation is 40 centimeter from the lens, okay, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं रखते हैं 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यहाँ से आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीन पोजीशन है, ठीक है। एंड आपको तो आपका यू थ्रू क्या है 14 सेंटीमीटर है, हम लोग पहले मीन पोजीशन कंसिडर करें, ओके। सो हम लोग को इमेज का भी मीन पोजीशन मिले, फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपका यदि ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्या 1 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब हम लोग एक्सट्रीम यहाँ का ट्राई कर लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर मतलब ऐड करके कितना हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा। सो पहला कंडीशन f इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पार्टिकल क्या है आपका मीन पोजीशन पे, पार्टिकल क्या है आपका मीन पोजीशन पे, तो यू कितना हो गया -14 सेंटीमीटर। आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अपने को 1/v निकालना है 1/f प्लस 1/u। सो यहाँ पे u ऑलरेडी, सो 1f कितना है आपका 8, u आपका 14। सो यदि आपने इसको सॉल्व किया तो 14 माइनस क्रॉस करना पड़ेगा आपको, इधर आंसर आएगा 3/56। सो v इक्वल टू 56/3 अप्रॉक्सीमेट आपको ये 19 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, व्हेन द पार्टिकल इज एट वन ऑफ द इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो आपका u उस टाइम पे कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ओके, आपका ये 14 + 1 -15 सेंटीमीटर। तो सेम आपको करना है, आपका यहाँ से 1/v आप निकालोगे 1/f प्लस 1/u, 1/8 f जो है आपका 8 है, और ये 1/15, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7/120, आपका v क्या हो गया 120/7, इसको आप डिवाइड कर दो कि अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर। सो ये आपका इमेज का मीन पोजीशन है, और सॉरी एंड ये आपका ये इमेज का मीन पोजीशन है, राइट, और ये आपका क्या है एक्सट्रीम पोजीशन इमेज का, मतलब वो 17 से 19 के बीच में टू एंड फ्रो कर रहा है। सो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इमेज का, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज 19 - 17
2 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो इस तरह हम लोगों ने ये 21 सितंबर का शिफ्ट 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप and watch all the remaining videos from the playlist given in the description. Okay, thank you for this video.